हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरॉन एक ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है जो कि एक्चुअली दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बना है। द फर्स्ट वन इज ऑक्सी एंड सेकंड वन इज मोरॉन। ऑक्सी का मतलब होता है शार्प एंड मोरॉन मीन्स डल। तो ये जो दो वर्ड्स हैं शार्प एंड डल, ऑक्सी एंड मोरॉन, ये दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो एक दूसरे का एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, एकदम अपोजिट से। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ऑक्सीमोरॉन जो टर्म है वो भी किसी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को साथ में यूज करने को ही डील करता है, क्योंकि खुद उसके नाम में ही जो दो वर्ड्स है ऑक्सी और मोरॉन, दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अपोजिट है। दैट मीन्स इट्स क्लियर कि ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज, दो अलग अलग आइडियाज को हम एक साथ डालते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं दैट ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच apparently कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, जो apparent आपको दिख रहा है कि ये दो टर्म्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसको हम appear in conjunction, उसको हम साथ में यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ मीनिंगलेसनेस हो जाता, नहीं, मीनिंग उसकी आती है, बट हाँ अपोजिट टर्म्स का साथ में यूज होता है, और ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में हम ऑक्सीमोरॉन डिफाइन करें तो ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर ज्वाइंड टू क्रिएट एन इफेक्ट, एक ड्रामेटिक इफेक्ट या फिर एक कॉमिक इफेक्ट देने के लिए दो अपोजिट आइडियाज को हम ज्वाइन करके यूज करते हैं। अब ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है इंग्लिश का एक फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस है, तो लिटरेचर में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो मैं आपको आगे बतलाऊंगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डे टू डे लाइफ में इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी नोट्स है ऑक्सीमोरॉन का, वो आपको लास्ट में एक एज अ PDF में जैसे होता है उस तरह से अवेलेबल होगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फास्ट रिवीजन के लिए रख सकें, क्विक रिवीजन के लिए आप उसको रख सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको एग्जाम में भी लिखना हो 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आप उसको एज शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, तो वो लास्ट में अवेलेबल होगा। नाउ हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीमोरॉन। फर्स्ट इज फॉल्सली ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू दो अपोजिट वर्ड्स है, लेकिन इसको हम साथ में भी यूज करते हैं टू क्रिएट एन इफेक्ट, जैसे फॉल्सली ट्रू। क्रूएल काइंडनेस, लिविंग डेड, ओपन सीक्रेट, ड्राई आइस, ये कुछ 5 एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके सामने रखे। आप देखेंगे कि जो भी वर्ड्स, दो वर्ड्स को इसमें साथ में यूज किया गया है और वो दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पे आपको 5 एग्जाम्पल्स अवेलेबल भी हैं, और इसमें आप एक फेनोमेना देख रहे होंगे कि जब भी ऑक्सीमोरॉन यूज होता है तो ज़्यादातर टाइम पहले एक एडजेक्टिव होता है फॉलोड बाय अ नाउन, ऐसे ही उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स मैंने दिया, पहले दूसरा एग्जांपल ही लेते हैं, क्रूएल काइंडनेस। तो क्रूएल एडजेक्टिव है, काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कॉम्बिनेशन जो है वो ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है। कभी कभी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी ऑक्सीमोरॉन में यूज होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप रख लीजिए, सीरियसली फनी। तो सीरियस मीन्स टू बी सीरियस एंड फनी मीन्स आप हंस रहे हो। सो दीज आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, पर इसको हम साथ में यूज करते हैं। और इस केस में ये एडजेक्टिव प्लस नाउन कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन है। सीरियसली एक एडवर्ब है और फनी एक एडजेक्टिव है। तो इस कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में भी ऑक्सीमोरॉन्स को यूज किया जाता है, पर ज़्यादातर चांसेस में वो एडजेक्टिव फॉलोड बाय अ नाउन ही होता है। आप कहीं कहीं पर देखते होंगे ऑक्सीमोरॉन की जगह पर ऑक्सीमोरा भी लिखते हैं। तो क्या है, ऑक्सीमोरॉन का प्लूरल ऑक्सीमोरॉन्स होता है, लेकिन कभी कभी उसको ऑक्सीमोरा भी लिखते हैं। दैट मीन्स कि ऑक्सीमोरा ऑक्सीमोरॉन का प्लूरल फॉर्म है। अब अभी तो मैंने जो एग्जांपल्स दिया वो जस्ट कुछ एक फ्रेज था जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज हुए थे। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेजेस भी यूज हों। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ऑक्सीमोरॉन को सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, और ये जो सेंटेंसेस है वो अक्सर हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, बोलते हैं। जब आप ये देखेंगे तो आप भी गौर करेंगे कि हाँ, ऑक्सीमोरॉन्स तो हमारे डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, दिस इज अनदर फाइन मेस
you have got us into. फाइन, फाइन मीन्स अच्छा, एकदम कोई चीज़ एकदम फाइन मीन्स इट्स ऑफ गुड क्वालिटी, और मेस मतलब कि सब कुछ आपने ख़राब कर दिया। तो फाइन और मेस, फाइन मतलब अच्छा, मेस मतलब ख़राब। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को इस सेंटेंस में हमने एक साथ यूज़ किया है। सो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अनदर फाइन मेस यू हैव गॉट अस इनटू। नाउ सेकेंड इज देयर इज अ रियल लव हेट रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन टू ऑफ देम। अब या तो दो लोगों के बीच प्यार होगा या फिर नफरत होगा, लेकिन यहाँ पे लव हेट रिलेशनशिप है। मतलब क्या कि कभी बहुत प्यार हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा नफरत हो जाता है। तो दिस लव हेट रिलेशनशिप, तो यहाँ पे जो लव हेट है एक साथ यूज़ किया गया है एक इफेक्ट देने के लिए कि किस तरह का रिलेशनशिप है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। द थर्ड वन इज द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। तो सीरियसली फनी ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीमोरॉन का। यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स होंगे वो ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स होंगे। फोर्थ वन इज यू आर क्लियरली कंफ्यूज्ड बाय द सिचुएशन यू हैव फाउंड योरसेल्फ इन। क्लियरली भी मतलब क्लियर भी है और कंफ्यूज्ड भी है, तो दोनों को हमने साथ में यूज़ किया है टू क्रिएट एन इफेक्ट दैट तुम बहुत ज़्यादा कंप्लीटली ये दिख रहा है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, लेकिन जो वर्ड्स यूज़ किया हमने वो क्लियर और कंफ्यूज्ड को साथ में यूज़ किया, और इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। नाउ फिफ्थ इज डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज दैट वी रिक्वेस्टेड। अब या तो वो चीज़ ओरिजिनल होगी या फिर वो किसी चीज़ की कॉपी होगी, पर यहाँ पे हम अक्सर यूज़ करते हैं ओरिजिनल कॉपी चाहिए मुझे, तो इस वजह से इस केस में भी ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। दिस इज़ अ जेन्युइन इमिटेशन ऑफ रोलेक्स वॉच। रोलेक्स वॉच काफ़ी कॉस्टली होता है, तो अगर मान लीजिए कोई एकदम एग्जैक्ट उसका इमिटेशन पहन के आया, मतलब उसका डुप्लीकेट चीज़ पहन के आया, उसका कॉपी पहन के आया है, तो हम कहेंगे अरे वाह ये तो बिल्कुल उसका इमिटेशन है, एकदम उसके जैसा ही बना हुआ है, तो हम कहेंगे जेन्युइन इमिटेशन। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जेन्युइन मतलब कोई चीज़ जो ओरिजिनल है जेन्युइन है, और इमिटेशन मतलब जो नकल है, तो यहाँ पे हम दोनों को साथ में यूज़ कर रहे हैं जेन्युइन इमिटेशन, तो इसलिए यहाँ पे भी ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। His new girlfriend is pretty ugly. Pretty मतलब सुंदर, ugly मतलब जो सुंदर नहीं बदसूरत होते हैं, तो यहाँ पे pretty ugly का सेंस मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी वो ugly है, लेकिन यहाँ पे हमने उसको pretty और ugly दोनों वर्ड साथ में यूज़ किया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। Now eighth example is my trip to Bali was very much a working holiday. तो हॉलीडे कैसा होता है जिसमें आदमी कोई काम नहीं करता, फन करता है, मस्ती करता है, लेकिन ये वर्किंग हॉलीडे है, मतलब एक ऐसा हॉलीडे था जिसमें कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो दैट्स व्हाई वर्किंग हॉलीडे इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। नाइन्थ वन इज पार्टिंग इज सच अ स्वीट सॉरो। तो स्वीट दुख, सॉरो मीन्स दुख, तो दुख स्वीट कैसे होगा, तो स्वीट सॉरो दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को हमने साथ में यूज़ किया, इसलिए यहाँ भी ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। जो टर्म है स्वीट सॉरो, ये शेक्सपियर जो फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है, पोएट है, विलियम शेक्सपियर, उनके द्वारा क्राफ्ट किया हुआ एक टर्म है। वो एक ये चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने अपने एक ड्रामा में यूज़ किया है इस टर्म को, कि जो लव है दैट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफाइंड बाई वर्ड्स। वो एक अलग तरह की फीलिंग होती है जिसको हम वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते, और इसी इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए उन्होंने इस ऑक्सीमोरॉन को क्राफ्ट किया, उन्होंने बनाया, निकाला स्वीट सॉरो। Now 10th one is I like a smuggler. He is the only honest thief. अब चोर ऑनेस्ट दोनों थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, तो इसलिए सेंटेंस में जो ऑनेस्ट थीफ है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। अब क्या है कि ऑक्सीमोरॉन्स का एग्जाम्पल एक वो रियल इफेक्ट, एक हमारे डे टू डे लाइफ में वो एक सही बात, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मीनिंगलेस होता, वो मीनिंगफुल होता है। हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उसमें जो ऑक्सीमोरॉन के कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ थे, वर्ड्स दे वे ग्लूड टुगेदर, वो साथ में यूज़ हुए थे एक के बाद दूसरा, पर ऐसा हर समय नहीं होता है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ऑक्सीमोरॉन के वर्ड्स जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं उनके बीच कुछ दूसरे वर्ड्स भी आते हैं, हाँ, पर वो एक ही सेंटेंस में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू लीड यू मस्ट वॉक बिहाइंड। तो यहाँ पे लीड और बिहाइंड दोनों दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, दोनों दो वर्ड्स हैं जिसका अपोजिट मीनिंग है, और उनको हम साथ में यूज़ कर रहे हैं एक ही सेंटेंस में। तो यहाँ पे लीड और बिहाइंड
ये ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल हैं, मगर वो एक के बाद दूसरे यूज नहीं हुए, बीच में और भी वर्ड्स आए हैं. Now I will discuss some of the examples from literature. First example is I Find No Peace. This is a poem, a sonnet written by Sir Thomas Watt. इसके कुछ लाइंस जिसमें कि यूज हुआ है ऑक्सीमोरॉन, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. I find no peace and all my war is done. तो peace and war is an example of oxymoron. I fear and hope. I burn and freeze like ice. तो burn and freeze means burn और freeze, ये दो words जो हैं वो example, and नहीं होगा, burn और freeze ये दो words oxymoron के example होंगे. And then I flee above the wind, yet can I not arise. तो यहाँ पे flee above, एक्चुअली इस हम अभी तक जितने भी पढ़े थे ऑक्सीमोरॉन्स उसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग वाले वर्ड्स को यूज़ किया गया था, पर यहाँ पर फ्रेजेस हैं. एक है फ्रेज फ्ली अबव एंड द अदर फ्रेज इज नॉट अराइज. मैं ऊपर उड़ रहा हूँ पर मैं उठ नहीं पा रहा. तो इस दो इट इज़ क्वाइट टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, लेकिन जब आप पूरे पोएम को पढ़ेंगे तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा. इसको एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया गया. नाउ द एग्जाम्पल 2 इज ऑफ कोर्स फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट. हैमलेट जो स्टोरी है उसमें क्या है कि एक लड़का है, जो हैदर मूवी बनी है उसी के हिसाब का वो है कि एक लड़का है, उसके फादर का मर्डर जो है वो उसकी माँ से बाद में शादी कर लेता है. तो उसी पे उसके कुछ लाइंस हैं. आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. मुझे क्रूअल होना पड़ेगा काइंड होने के लिए. तो बी क्रूअल एंड टू बी काइंड ये दोनों ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल हैं, ये दो फ्रेजेस. Thus bad begins and worse remains behind. तो क्या है कि इसमें to be cruel and to be kind, इसमें क्या कि cruel मतलब क्रूर और kind मतलब दयावान. तो ये दो चीज़ एक साथ कैसे हो सकता है. लेकिन हाँ, जब आप पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट को तो आपको समझ आएगा कि क्लॉडियस जो है वो हैमलेट के फादर का मर्डरर है और उसने बाद में चल के उसकी मदर से, हैमलेट की माँ से शादी कर दी है. तो वो ये चाहता है कि हम क्लॉडियस को मार दें. सो ही इज़ बीइंग क्रूअल. पर वो इसलिए ऐसा करना चाहता है, एक तो वो अपने फादर के मर्डर को मारना चाहता है, एंड सेकेंड चीज़ कि वो अपनी माँ को इस गिल्ट से निकालना चाहता है, जो एक गलती, एक गुनाह है कि वो अपने पति के मर्डर के साथ रह रही है, उससे शादी कर ली है. इस गिल्ट से वो अपनी माँ को आज़ाद करना चाहता है. सो इन दिस केस ही इज़ बीइंग काइंड. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीमोरॉन. रिटर्न इंग्लिश में इसको एक इफेक्टिव टाइटल देने के लिए यूज़ करते हैं, एक इंटरेस्टिंग, एक अट्रैक्टिव टाइटल देने के लिए. सेकेंड यूज़ है कि एक ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए भी ऑक्सीमोरॉन्स को यूज़ किया जाता है. एंड ऑक्सीमोरॉन्स आर समटाइम्स ऑल्सो यूज टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट, टू अचीव अ कॉमिक इफेक्ट. और कभी कभी कॉन्वर्सेशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है, डे टू डे कॉन्वर्सेशंस, बातचीत में भी, जस्ट टू शो द प्रेजेंस ऑफ माइंड, द विट्स. And it is also used to add some flavor to speech. अपने बोरिंग कॉन्वर्सेशन में कुछ स्पाइसेस ऐड करने के लिए भी ऑक्सीमोरॉन्स को यूज़ किया जाता है. सो गाइज, होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ आया हो. और मेरा एक प्लेलिस्ट है फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइसेस के नाम से, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें जाइए. उसमें इंट्रोडक्शन भी है और काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच का डिटेल्ड में एक डिस्कशन है नोट्स के साथ, जिसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है. और इसके बाद में पैराडॉक्स और इसके बीच में ऑक्सीमोरॉन के बीच क्या डिफरेंस है वो भी, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो. देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, share this video with your friends and subscribe for my channel if you haven't subscribed yet. See you in the next video. Till then, keep smiling. Have wonderful days.